हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आपके लिए सीबीटी एग्जाम स्पेशल वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 50 प्लस फुल फॉर्म्स जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई हैं और जो इस बार पूछी जा रही हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी फुल फॉर्म 5 से 6 फुल फॉर्म आपके सीबीटी एग्जाम में पूछी जाती हैं, यानी कि 10 से 12 नंबर आपके फुल फॉर्म के होते हैं। तो अगर आप इन नंबर को फिक्स करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीट देखिए। और ये वीडियो ITI फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए रहने वाली है और सभी ट्रेड के लिए रहने वाली है, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी सभी में कॉमन रहती है और ज़्यादातर फुल फॉर्म हमारी एम्प्लॉयबिलिटी में ही पूछी जाती हैं। क्लियर है? कुछ फुल फॉर्म इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की है, वो मैं आपको बताते हुए चलूँगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, एंड ये वाली PDF है ना, जो आप यहाँ पर ये PDF देख रहे हैं ना, तो ये PDF मैं आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। अब ये फ्री में आपको PDF मिलेगी कहाँ पर? तो टेलीग्राम, जो टेलीग्राम ऐप होता है वहाँ पर जाइएगा, RV ट्यूशन क्लासेस सर्च करिएगा, तो वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। और इस PDF में आपको टॉप 50 प्लस फुल फॉर्म्स मिलेंगी, जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए इसमें कुछ हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लिखा है, बाकी ये सभी ट्रेड के लिए होने वाला है। ओके, तो हमारी जो फर्स्ट फुल फॉर्म रहने वाली है वो है GST। GST की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपको पता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली फुल फॉर्म है, इसीलिए इसे फर्स्ट नंबर पे रखा है। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद सेकंड फुल फॉर्म हमारी ISO। ISO की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। ISO की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड। अब पता है इसमें क्या करते हैं ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ISO है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है ISO, लेकिन यहाँ पर फुल फॉर्म में क्या लिखा है? देखिए, I का मतलब इंटरनेशनल हो गया, S का मतलब S इन्होंने पहले दे करके बाद में लिखा है ना, और O हमारा बाद में आ रहा है, जबकि इसकी फुल फॉर्म पहले आ रही है। तो ISO की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म है BIS। BIS की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्योंकि ये फुल फॉर्म भी पूछी जाने वाली फुल फॉर्म है, जो कि है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होती है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसे भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट फुल फॉर्म पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारी फुल फॉर्म है यहाँ पर JPG, है ना। JPG की फुल फॉर्म क्या होती है? जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। क्या होती है? जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। इसे भी आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद SVG है और SWG, ये वाली पूछी जाती है। ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ज़्यादातर आती है, और ये SVG वाली पूछी जाती है। SVG की फुल फॉर्म होती है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। क्या होती है? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। और SWG की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या होती है? स्टैंडर्ड वायर गेज। इसके बाद आपकी फुल फॉर्म वाईफाई की पूछी जाती है, और वाईफाई की फुल फॉर्म सभी ट्रेड में पूछी जाती है, तो याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म है यहाँ पर किस की फुल फॉर्म क्या होती है? KISS, कीप इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। यानी कीप इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल फुल फॉर्म होती है किसकी? किसकी। ओके, नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म है यहाँ पर NAPS। NAPS की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम। NAPS, जब आप ITI के बाद अप्रेंटिस करेंगे तो वहाँ पर आपको NAPS के थ्रू एक सर्टिफिकेट मिलता है ना, जो कि क्या है? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ओके, तो इसे आप याद रखेंगे। तो 9 फुल फॉर्म हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद 10th नंबर हमारी फुल फॉर्म है। 10th नंबर हमारी फुल फॉर्म है, जो कि कह रहा है कार्बन कॉपी। अब देखिए, CC है, CC की फुल फॉर्म हमारी होती है कार्बन कॉपी। और BCC अगर आपसे पूछता है तो B का मतलब ब्लाइंड और कार्बन कॉपी। तो ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, और इनका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको ईमेल भेजना है, तो ईमेल अब जब आप भेजते हैं ना, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है CC और BCC का। CC आप करेंगे तो क्या होगा? आप मान लीजिए 5 लोगों को ईमेल भेज रहे हैं, है ना, तो उन 5 लोगों को आपस में पता लग जाएगा कि ये और किस किस को भेजी गई है ना, ये वाली जो आपने ईमेल भेजी है। इसके बाद अगर आप BCC सिलेक्ट करते हो तो क्या होता है? इन 5 को पता नहीं लगेगा कि मेरे अलावा किसी और को भी भेजा है ना ईमेल। तो ये होता है दोनों का मतलब। इसके बाद PDF की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसके बाद नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म है RTF की फुल फॉर्म क्या होती है? रिच टेक्स्ट फाइल। क्या होती है? रिच टेक्स्ट फाइल। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म है RTI की फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या होती है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म है 15 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। पोस्ट की याद रखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ओके,
नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म है ITI, और ITI की फुल फॉर्म भैया आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि आप ITI कर रहे हो और ITI की ही फुल फॉर्म पता नहीं होगी तो ये तो गलत बात है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ITI की फुल फॉर्म क्या होती है। ITI की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या होती है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट फुल फॉर्म है NCVT और SCVT। अब देखिए जो ITI है ना, ये दो तरह से होती है, NCVT और SCVT। NCVT आपका नेशनल से होती है और SCVT आपका स्टेट वाली होती है ना। तो NCVT की फुल फॉर्म होगी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। क्या होती है? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। और SCVT की फुल फॉर्म की बात करें तो इसमें स्टेट आ जाएगा, है ना, S फॉर स्टेट। काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग सेम रहेगा यहाँ से यहाँ तक, है ना, यानी N फॉर नेशनल, S फॉर स्टेट, है ना। ये नेशनल वाली होती है और ये स्टेट वाली होती है। इन दोनों तरह से आप ITI करते हो। ज़्यादातर जो ITI है आप हो सकता है NCVT से करते हो या फिर SCVT से करते हो। DGT की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। DGT ही आपका पेपर कंडक्ट कराती है ना, वही नोटिफिकेशन वगैरह निकालती है। तो DGT की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। क्या होती है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ओके, नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म है MCB, जो कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की यहाँ पर फुल फॉर्म है। देखिए MCB और MCCB और ELCB और RCCB, है ना। तो देखिए MCB की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होती है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसके बाद MCCB की फुल फॉर्म क्या होगी? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। क्या होती है? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। क्लियर है? इसे भी आप याद रखेंगे। देन इसके बाद ELCB की फुल फॉर्म आती है। ELCB की फुल फॉर्म क्या होगी? ELCB का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यानी ये क्या करता है? अर्थ लीकेज से प्रोटेक्शन करता है ना, तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म है RCCB। ये RCB नहीं है, RCCB है। ओके, इसकी फुल फॉर्म होती है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, है ना, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसके बाद नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म है UPS की। तो UPS की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हो या फिर कोई भी ट्रेड हो पूछी ही जाती है ना। इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, है ना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपकी है फुल फॉर्म OLR। OLR की फुल फॉर्म क्या होगी? ओवरलोड रिले। क्या होगी? ओवरलोड रिले। क्लियर है? इसे भी आप याद रखेंगे। BIS की मैंने अभी आपको बताई थी फुल फॉर्म, है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसके बाद नेक्स्ट फुल फॉर्म देखते हैं, जो कि है XLPE और PVC। जो ये सारी फुल फॉर्म ये वाली किन की हैं? ये इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर की है ना। XLPE जो कि फर्स्ट ईयर ट्रेड में पूछी जाती है और PVC भी फर्स्ट ईयर ट्रेड में ज़्यादातर पूछी जाती है इलेक्ट्रिशियन में, है ना। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथाइलिन। यानी X का मतलब क्या होता है? क्रॉस, तो यहाँ पर क्रॉस आ गया, है ना, और यहाँ पर लिंक्ड पॉलीएथाइलिन। ओके, तो आप ये आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है PVC। PVC का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म है CPU। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म है रैम और रोम। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ITI के अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है ना। तो रैम और रोम की फुल फॉर्म क्या होगी? रैम की फुल फॉर्म होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद रोम है। रोम की फुल फॉर्म क्या होगी? रीड ओनली मेमोरी, है ना, रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद आपका है www की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। इसके बाद www के बाद कौन सी फुल फॉर्म है हमारी? HTTP, है ना। HTTP की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, जो कि है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना। और S आ गया मतलब सिक्योर। देखिए यहाँ पर S अगर आ जाएगा तो सिक्योर हो जाएगा, अगर नहीं है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये हो जाएगा। अगर S आ गया मतलब सिक्योर। ओके, और जो आप वेबसाइट सर्च करते हो ना, तो वहाँ पर HTTP लिखा है तो मतलब वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है। अगर वहाँ पर S लिखा है छोटा सा तो समझ जाइएगा कि वो जो वेबसाइट है वो सिक्योर है पूरी तरह से। नेक्स्ट आपका है HTML। HTML क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म है, और ये 4 फुल फॉर्म आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछी जाती हैं कॉपर ट्रेड से या फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। लैन, मैन, वैन और कैन, है ना। अब देखिए इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पर आपको AN सभी में दिख रहा है ना, तो AN की फुल फॉर्म सेम ही रहने वाली है। आपको करना क्या है? L का मतलब जानना है, M का मतलब जानना है, W का मतलब जानना है और C का मतलब जानना है।
AN से क्या होता है, एरिया नेटवर्क। देखेंगे तो सभी में आपको एरिया नेटवर्क ही मिलेगा, है ना। A और N का मतलब हो गया एरिया नेटवर्क। L आ गया मतलब लोकल, है ना, तो लोकल एरिया नेटवर्क। M आ गया तो मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर W आ गया तो वाइड, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर C आ गया तो कैंपस, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो ये एक ट्रिक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, चारों फुल फॉर्म याद हो जाएंगी। आपको करना क्या है, AN की फुल फॉर्म याद करना है और यहाँ पर ये जो फर्स्ट लेटर है इनकी याद कर लेना है। L का मतलब क्या होता है, M का मतलब क्या होता है ना, W और C। चलिए इसके बाद नेक्स्ट फुल फॉर्म देखते हैं। नेक्स्ट हमारी फुल फॉर्म है SMS। तो SMS की फुल फॉर्म क्या होगी, शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS की फुल फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसके बाद ATM, ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट फुल फॉर्म है SAS, SAAS, SAS, है ना, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसकी फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नेक्स्ट फुल फॉर्म है MSME, और ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। MSME की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। क्या होती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म है KYC। KYC आप कभी ना कभी बैंक में कराने गए होंगे या फिर आपने कहीं ना कहीं KYC करी होगी। इसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानना, है ना, नो योर कस्टमर। इसके बाद हमारी फुल फॉर्म है पैन, PAN, पैन। ये वही वाला पैन है जो पैन कार्ड होता है ना, वही वाला पैन की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होती है, परमानेंट अकाउंट नंबर। क्लियर है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म है जो कि ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में पूछी जाती है, PPE, है ना। PPE की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46, जो कि हमसे कह रहा है CB की फुल फॉर्म, है ना, CB। अब देखिए CB का दूसरा नाम इस तरह से भी करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो CB का दूसरा नाम रिज्यूमे होता है, ओके, याद रखेंगे, रिज्यूमे। तो CB की फुल फॉर्म पूछी ना, तो इसकी फुल फॉर्म होती है कैरिकुलम विटे, कैरिकुलम विटे, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म है SWOT। अब देखिए SWOT जो लिखा है ना, SWOT, ये 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर आपसे पूरी फुल फॉर्म पूछ लेगा जो कि यहाँ पर लिखी है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, है ना। या तो आपसे पूरी फुल फॉर्म पूछ लेगा, या फिर क्या करेगा, कहेगा कि SWOT में W का क्या मतलब है, या फिर SWOT में T का क्या मतलब है, इस तरह से भी पूछेगा, है ना। और एक तरीका और है, यहाँ पर जो है इस तरह से भी पूछता है कि SWOT में स्ट्रेंथ का अपोजिट क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रेंथ का अपोजिट है वीकनेस, इसका अपोजिट ये है, और अपॉर्चुनिटीज़ का अपोजिट कौन है, थ्रेट, है ना। तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछेगा, है ना। ऐसा नहीं कि सारे ट्रेड्स में सेम क्वेश्चन पूछेगा, घुमा फिरा करके पूछेगा। मैंने आपको बता दी सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसकी पूरी फुल फॉर्म ही याद कर लें। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा ना कि आपको पूरी फुल फॉर्म पता होगी तो आप पता कर पाएंगे। अगर पूरी फुल फॉर्म पूछ दी तो लिख देंगे, अगर उल्टा पूछा यानी स्ट्रेंथ का अपोजिट पूछा तो आप बता पाएंगे, है ना। या फिर इस तरह से पूछ लिया कि SWOT में S का क्या मतलब है, तब भी बता पाएंगे। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम पूरी फुल फॉर्म याद कर लें। ठीक यही वाला रूल जो मैंने इसमें बताया ना, इसी तरह से स्मार्ट को पूछता है। स्मार्ट की फुल फॉर्म भी इसी तरह से पूछेगा, या फिर आपसे पूरी फुल फॉर्म पूछ लेगा, स्मार्ट की फुल फॉर्म बताइए, या फिर पूछ लेगा कि स्मार्ट में A का क्या मतलब है, या फिर स्मार्ट में R का क्या मतलब है ना। या फिर आपसे पूछ लेगा, बस ये 2 ही तरह से बनेगा, या फिर आपको पूरी फुल फॉर्म पूछेगा, या फिर पूछेगा कि स्मार्ट में S का या M का किसी का भी मतलब पूछ सकता है ना। तो स्मार्ट की फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं क्या होती है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है स्मार्ट की, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रिलेवेंट, टाइम बाउंड। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारी फुल फॉर्म है 49 नंबर GDP। GDP की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारी 50 नंबर फुल फॉर्म है GPS। GPS की फुल फॉर्म भी पूछी जाने वाली है, तो इसे याद रखेंगे, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। क्या होती है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, GPS, है ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी फुल फॉर्म है GPS के बाद IGBT, और ये यहाँ पर जो है सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के लिए होने वाली है, 4 फुल फॉर्म है ना। तो इसे आप याद रखेंगे। IGBT की फुल फॉर्म होती है आइसोलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। क्या होती है, आइसोलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। UJT की फुल फॉर्म पूछ लेगा तो क्या कहेंगे, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या होता है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसके बाद SCR की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो SCR की फुल फॉर्म होती है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्या होती है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। नेक्स्ट आपकी PWM है, इसकी फुल फॉर्म पूछेगा तो आप बताएंगे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। क्या होती है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन।
तो इस तरह से आपने देखा आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 50 प्लस, है ना, 50 प्लस फुल फॉर्म्स बताई हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ITI फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो, आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, जो कि आप अभी तक यहाँ पर बने रहे हैं, यानी कि आपको 50 प्लस फुल फॉर्म पता लग गई होंगी। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा, क्योंकि CBT एग्जाम में ये पूछी जाएंगी। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा पाएँ, अपने 10 से 12 नंबर फिक्स कर पाएँ। क्योंकि मैंने आपको बताया 10 से 12 नंबर आपके फुल फॉर्म के ही हैं, तो 10 से 12 नंबर अब आपके फिक्स हो चुके हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी करते रहना है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।